नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग एवं सनातन धर्म पर। आज हम आपको बताएंगे सितंबर माह में किन राशियों के जीवन में लगेगा रोमांस का तड़का और किन के रिश्तों में लगेगी आग। चलो हम आपको उन्हीं राशियों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सितंबर माह का लव राशिफल बताने जा रहे हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि सितंबर माह आपके लिए लव लाइफ के लिहाज से कैसा रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं सितंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए प्रेम के लिहाज से कैसा रहने वाला है। नंबर 1, मेष राशि। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में रहकर अपने प्रियतम से आपकी दूरियों को कम करेंगे। आप आपसी तालमेल बेहतर बनेगा। आप अपनी बातों को खुलकर अपने प्रियतम से कह पाएंगे, लेकिन शनि महाराज वक्री दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे किसी की नज़र आपके प्रेम को लग सकती है। इसलिए प्यार के मामले में थोड़ी नरमी रखें और अपने प्रियतम से थोड़ा कम मिलें, या मिले भी तो लोगों को ना बताएं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता चलने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य कन्या राशि में 16 सितंबर को छठे भाव में चले जाएंगे, तब परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं और एक दूसरे से कहा-सुनी हो सकती है। फिर बुध महाराज 23 तारीख को अपने छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य भी विराजमान होंगे। इस स्थिति में हल्का सा सुधार होगा, लेकिन आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे समाज में आपको अपमान सहना पड़े। आपके समन्वय को बेहतर बनाएं और अपने रिश्ते में मर्यादित बने रहें। इसी से आपका रिश्ता बेहतर चल पाएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में पीड़ित अवस्था में छठे भाव में होंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, और इससे आप दोनों के बीच तालमेल का अभाव रहेगा। रिश्ते में गर्मा गर्मी बनी रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में समस्या होगी। इसका असर आपके पारिवारिक संबंधों पर पड़ेगा। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके सप्तम भाव में लौट पाएंगे, जिससे इन परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा और आप अपने जीवन साथी से अपनी समस्याओं को दूर करने की बराबर कोशिश करते रहेंगे। अपने वैवाहिक जीवन को अपने बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। संभव हो तो उनके लिए कुछ नए उपहार खरीद ला सकते हैं या उनके साथ कहीं बाहर जाकर कुछ समय बिताएं, जिससे आपका रिश्ता और बेहतर बनेगा। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि लक्ष्मी माता आपके घर परिवार में खुशियाँ बनाए रखें और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। माता रानी की कृपा से आपके घर में खुशियां बराबर बरसती रहें और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो यह महीना आपकी बराबर परीक्षा लेगा। पंचम भाव में शुक्र महाराज अपने नीच राशि में होकर बैठेंगे और उन पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपके रिश्ते में रुमानियत तो रहेगी, लेकिन राहु और केतु का प्रभाव और मंगल की दृष्टि होने के कारण आपस में रस्सा कसी और छींटा कसी भी हो सकती है, जो रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपकी प्रियतम का मन इन सभी बातों से खिन्न हो सकता है। इसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब कुछ हद तक स्थितियों में सुधार होने के योग बनेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रीतम के कुछ नखरे उठाने पड़ेंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है।
जिसे आप प्यार करते हैं उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका रिश्ता पहले की तरह चमक उठेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में प्रेम और अपनेपन की भावना रहेगी। जीवन साथी का सहयोग रवैया रहेगा। आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक मामलों में जीवन साथी का सीधा सीधा दखल रहेगा। किसी भी बात से उन्हें नाराज ना करें जिससे परिवार की शांति भंग ना हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको शांति रखना, धैर्य का पालन करने और परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने में मदद करेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन मधुरता की ओर बढ़ेगा। नंबर 3, मिथुन राशि। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की पूर्वार्ध में तो आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ केतु महाराज भी होंगे तथा मंगल और बृहस्पति की दृष्टि से उसी पर होगी, जिससे आप अपने प्रियतम से तरह तरह की बातें करेंगे, उनके लिए कुछ भी कर लेंगे। तो आपके मन में उनको लेकर अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे, जिससे कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके विचारों को नियंत्रण में रखें और अपने प्रेम को महत्व दें। इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में पंचम भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा। आपके रिश्ते में रूमानियत बढ़ेगी। आप दोनों के बीच आपसी समन्वय बेहतर होगा। आप अपने रिश्तों को लेकर ज्यादा सजग और सचेत होंगे और इनके भविष्य की तलाशेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो आपको इस महीने काफी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि में होंगे। आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दें तो आप और अपने जीवन साथी के मध्य तर्क बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से कटाक्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप ज्यादा उग्र होकर और गुस्से से बात करेंगे तो आपके रिश्तों के लिए नुकसानदायक रहेगा। आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आपको इससे उनकी सहभागिता करनी चाहिए और उनके कार्यों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। समय निकालकर उनसे उनके मन की